हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर को, जो कि क्लास 8 साइंस चैप्टर का 11 नंबर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप सब ने हमारी जो पिछली वीडियोस देखी होंगी उसमें हमने आपका बायो का चैप्टर 1 हमने पढ़ाया था, केमिस्ट्री का जो कि साइंस बुक में आपका एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 4 है। तो हम लोग ने आपको पहले बता रखा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपको ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में या और भी किसी एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग आज फिजिक्स को देखने वाले हैं, जो कि आपका अगर एनसीईआरटी का बुक है और अगर आप किसी और पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपका कुछ और चैप्टर हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में आपका ये चैप्टर नंबर 11 है, फोर्स एंड प्रेशर। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट की थी, जो कि हमारा क्रॉप एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट था, जो कि हमने पढ़ ली है। उसका 2-3 वीडियो और आएगा। उसके बाद फिर हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट किया, जिसमें कि हमने देखा था मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसके कि 50% हमने ऐसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ लिया था। लेकिन अभी के वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं फोर्स और प्रेशर। जानेंगे ये फोर्स क्या होता है, ये प्रेशर क्या होता है। 11th-12th में ये अलग एक चैप्टर बन जाएगा, काफ़ी वास्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी आता है। सूडो फोर्स वगैरह भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे 11th-12th में, प्रेशर वगैरह को भी पढ़ेंगे। तो अभी के फ़िलहाल जो हम लोग का टॉपिक है वो यही है, और क्लास 8 में जो पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लास 7 की कुछ बातें याद होंगी, तो आपको ये क्लास 8 में समझने में आसानी होगा। और क्लास 8 का अगर बात आप याद रखोगे तो क्लास 9th में आपको समझने में आसानी होगा। तो इसलिए ध्यान देना, अभी जो हम पढ़ाएंगे आपको, इसको आप अच्छे तरीके से ऐसे याद करके रखना आराम से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से है कि अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या कोई सजेशन देना हो हमें तो भी हमें कमेंट करके पूछ लेना। और नोट्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बार मैंने बता दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहता है फोर्स एंड प्रेशर, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। यानी कि सिर्फ फोर्स एंड प्रेशर आया तो फोर्स एंड प्रेशर को ऐसे समझ कर चले गए, टॉपिक बता दी नहीं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जो बुक ने लिखा है एनसीईआरटी उसको पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चे लोग पढ़ते नहीं है। आप हेल्प बुक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहता है इन क्लास 7 आपने क्लास 7th में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, बहुत सारा क्वेश्चंस आपने पढ़ा था। अगर किसी को याद होगा तो नीचे कमेंट में आंसर देना, नहीं याद होगा तो मैं कमेंट में फिर से आपको हेल्प कर दूंगा। तो कहता है ध्यान से देखिएगा, यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। आपने सीखा है क्लास 7th में कि कोई भी वस्तु, जो सामान वगैरह होता है, जो वस्तु होता है, वो कैसे मूव करता है, कैसे वो मूव करता है, आपने ये सीखा था क्लास 7th में। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर। क्या आपको याद है, क्या आप याद कर सकते हो हम लोग कैसे डिसाइड किया करते थे 7th में, हम लोग कैसे डिसाइड किए थे कि कैसे कोई जो सामान है, जो वस्तु है, वो कोई तेज घूम रहा है तो कोई धीरे घूम रहा है। क्या आपको याद है कैसे डिसाइड करते थे? आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर किसी को याद होगा तो नीचे कमेंट करेंगे, कमेंट करके हमको बताना। चलिए उसके बाद कहा What does the distance moved by an object in unit time indicate? क्या आपको याद है कि जो डिस्टेंस मूव होता था ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम डिस्टेंस में, वो उसको किस चीज़ से हम लोग इंडिकेट करते थे? याद है तो कमेंट कीजिएगा। सारी चीज़ें 7th का है जो आपको रिकॉल करना है। अब ऐसे इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे आगे पूरा का पूरा। देखो आगे कहता है You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down। आप ये भी जानते हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट बॉल अगर है तो अगर ग्राउंड पे मूव हो रहा है तो वो स्लो होता जाता है। ठीक है, आपको ये भी पढ़े होंगे क्लास 7th में। Sometimes इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कभी कभी तो ये अपना मोशन भी चेंज कर लेता है, कभी कभी जाना किसी डायरेक्शन में तो चला किसी और भी डायरेक्शन में जाता है, ये भी होता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल डैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इज डायरेक्शन। और ये भी पॉसिबल है कि जो बॉल है वो स्लो हो सकता है और अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद
हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर? क्या आपने कभी ये सोचा है, आपने इसके बारे में विचार किया है कि क्या चीज़ है जो आखिर बॉल को कभी धीरे तो कभी तेज मूव कराता है और इसका पोजीशन में चेंज लाता है, डायरेक्शन में चेंज लाता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा, तीनों का आंसर अगर आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, वैसे आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। चलिए हम लोग रिकॉल करते हैं अपना आए दिन का जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, जो काम वगैरह हम लोग करते हैं उसको रिकॉल करते हैं। तो क्या मिलता है? कहता है व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? आप क्या करते हो फुटबॉल को मूव कराने के लिए? तो आप किक करते हो फुटबॉल को मूव कराने के लिए, ठीक है। आप किक करने का मतलब फोर्स लगाते हो। पहला का आंसर यही था, पहला जो क्वेश्चन पूछा उसका हमने आंसर दिया। उसके बाद बोला व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल फास्टर? आप क्या करते हो मूविंग बॉल जो आप का जो मूविंग बॉल है उसको फास्ट और तेज है से मूव कराने के लिए, और उस पर प्रेशर दोगे। चलिए आगे कहता है हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? कैसे गोल कीपर बॉल को स्टॉप करता है? ये सारे का आंसर अभी देंगे। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। कैसे जो हॉकी प्लेयर है, नीचे आप देख सकते हैं कैसे ये बॉल का डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर देता है, कैसे ये गोलकीपर बॉल को रोक लेता है, कैसे फील्डर जो है वो बॉल को रोकता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको आंसर देना है, ठीक। तो कहता है और कैसे हाउ डू द फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाई अ बैट्समैन? कैसे फील्डर स्टॉप कर देता है बॉल को जो कि बैट्समैन के द्वारा हिट किया जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। कहता है इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। सारे में चाहे वो कोई बॉल तेजी से मूव करे, स्लो मूव करे या अपना डायरेक्शन चेंज करे, सारे में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? तो नीचे हम लोग देखते हैं। कहता है वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट किक्ड। हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग फुटबॉल को किक किए तो उस पर एक फोर्स लगा जिसके कारण से वो मूव हुआ फास्टर, या पुश्ड हुआ, थ्रोन हुआ या फ्लिक्ड हुआ। पुश मतलब धक्का दिए, फेंके, बॉल को फेंके, या फ्लिक जो हम लोग हॉकी स्टिक से बॉल को फ्लिक किए वो किए, या फिर तो ये सारा चीज हम लोग कह सकते हैं कि एक फोर्स का काम है कि कैसे ये सारी चीजें ऐसे रुकता है, तेज घूमता है, या फिर गोलकीपर बॉल को रोकता है। सारा चीज का काम क्या हुआ? फोर्स का। तो अब माइंड में आना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। तो उसी का आंसर आपसे क्वेश्चन भी कह रहा है कि व्हाट इज फोर्स। हमको तो बोल दिया कि ये सब काम करता है, फोर्स है। तो भैया मेरे यही आपसे पूछा कि फोर्स ही क्या है। चलो फोर्स बताओ। तो फोर्स क्या है नीचे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कहता है व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट अप्लाइड। फोर्स क्या करता है बॉडी पर, जिस पर लगता है, वो क्या काम करता है। वी शैल सीक आंसर्स टू द सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इसी के आंसर्स हम लोग को इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग आगे अभी समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो पूछा था व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स का हम लोग यहाँ पर अभी डिफिनेशन वगैरह समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक होगी तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी का बुक निकाल करके नोट्स का प्रिपरेशन जो है वो अभी करते रहें, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स है वो आने में टाइम लगेगा, 3-4 वीडियो के बाद ही आएगा, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही आ सकता है, ठीक। तो चलिए फोर्स क्या कहता है। फोर्स देखिए, फोर्स 2 तरह का, या तो आप पुश करो, धक्का दे दो, या तो आप धक्का दे दो, ठीक है, या आप खींचो, ठीक। या आप धक्का दो या आप खींचो, इस साइड आप खींच रहे हो या इस साइड आप धक्का दे रहे हो, ठीक है। तो धक्का दो या खींचो, यानी कि पुश करो या पुल करो। P फॉर पुश, P फॉर पुल, ठीक। तो आपसे यही बोल रहा है कि धक्का और खींचना फोर्स में आता है। तो कहता है एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लकिंग, पुशिंग, पुटिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। एक्शंस कुछ काम वगैरह जो है, जैसे पिकिंग हो गया, उठाना हो गया, खोलना हो गया, शटिंग बंद करना हो गया, किकिंग हो गया, लात मारना हो गया, हिटिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, फ्लिकिंग हो गया, पुशिंग हो गया, ये सारा कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करता है, कोई काम को डिस्क्राइब करता है। इच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हर एक एक्शन चेंज लाता है, जो भी स्टेट, मतलब कि अगर रेस्ट में आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके मोशन में चेंज लाता है। रेस्ट से स्टेशनरी जो आपका है उससे वो हिलता है, तो एक जगह से दूसरी जगह भी हम लोग कर सकते हैं। कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स।
क्या ये जो टर्म्स जो हमने अभी इंक्लूड किया ये एक और दूसरे टर्म से क्या हो सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। तो देखिए क्या क्या टर्म्स था हमारा, जैसे एक्शन में हो गया, पिकिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, शटिंग हो गया, किकिंग हो गया, हिटिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, फ्लिकिंग हो गया, पुशिंग हो गया, पुलिंग हो गया। ये सारा डिस्क्राइब करता है कुछ ना कुछ काम को, और हर एक काम आपका चेंज लाता है मोशन में, हर एक काम आपका चेंज लाता है किसी न किसी मोशन में। तो आपसे यही पूछ रहा है क्या हम लोग इसको एक या दूसरे टर्म से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कर सकते हैं कि नहीं। ये तो आपने फिगर देख लिया होगा ABC। चलिए 11.1 जो आपका एक्टिविटी है इसको हम लोग पढ़ते हैं। कहता है, ध्यान से देखिएगा, Give some example of familiar situation involving motion of object. You can add more such situation. आप कुछ सिचुएशन ऐसे आप यहाँ पर आप डालो जो आपको लगे, आपके हिसाब से जो आपको सिचुएशन लगे, ठीक है, जैसे पुश और पुल का वगैरह, किकिंग वगैरह, वो सारा आप सिचुएशन इसमें डालिए। तो आप डाल करके इसको फिलअप करना और आइडेंटिफाई करना कि किसमें आप क्या कर रहे हो, कौन से एक्टिविटी में आप पुश कर रहे हो, कौन से एक्टिविटी में आप पुल कर रहे हो, ये आप ऐसे डाल करके निकालना, ठीक है। तो एक दो डाला हुआ है, बाकी आप लिख लेना। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक बुक पे एक बुक है, ये बुक है और ये इस टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, ये इस टेबल पर रखा हुआ है। सॉरी थोड़ा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, पर हाँ ये टेबल पर बुक आपका रखा हुआ है, ये बुक आपका टेबल पर रखा हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, या तो आप इसको खींच सकते हो, पुल कर सकते हो, उठा सकते हो, डायरेक्ट भी उठा सकते हो ना, आप इसको ऐसे खींचोगे या इसको ऐसे धक्का देके भी ला सकते हो, इसको डायरेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे काम आप इसके साथ कर सकते हो। तो आप इसी तरीके से ओपनिंग और शटिंग और डोर आप खोलते हो तो आप क्या करते हो, जो ये दरवाज़ा है, ठीक, ये दरवाज़ा है, इसको खोलते हो तो आप क्या करते हो, पुल करते हो, आप पुश भी करते हो तो खुलता है, ठीक है। तो कभी कभी रेयर केस में होता है वैसा डोर बनाया जाता है, तो आप इसको पुल करोगे तो ये खुलेगा, आप पुश करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये एक्टिविटी आप खुद से बना करके देखना, NCERT का आप ऐसे खुद से बना करके देखना, तो आपको ऐसा समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए आगे कहता है, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश और बोथ। क्या आपने नोटिस किया कि जितना भी एक्शन ऊपर में दिया हुआ है उसमें कोई ना कोई या तो पुश में आ रहा है, पुल में आ रहा है, नहीं तो दोनों का काम हो रहा है। हम दरवाज़ा खोलते हैं, पुश भी करते हैं, पुल भी करते हैं ना बउआ, सब किक करते हैं तो हम लोग। उसके बाद जो हम लोग मान लीजिए ठेला बैलगाड़ी जो होता है बहुत ज़्यादा लोडेड है, हाथ गाड़ी वाला, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, पुश करते हैं, और अगर पीछे से भी कोई मिल गया तो उसको पुल करता है, तो दोनों एक ही साथ हो रहा है ना। तो यही चीज़ बताया कि क्या आपने नोटिस किया कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जिससे पुश और पुल दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड। क्या हम लोग इसमें से डिफरेंस कर सकते हैं कौन सा पुल है कौन सा पुश है। कहता है इन साइंस, ध्यान से देखिएगा, इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब यहीं पर आ गया आपका फोर्स का डिफिनीशन। साइंस में पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग करते हैं तो वही कहलाता है फोर्स। तो फोर्स का डिफिनीशन हो गया, आप लोग लिख लेंगे फोर्स का डिफिनीशन, इन साइंस पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आप ये इसको लिख सकते हैं साइंस के डिफिनीशन में। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर था फोर्स, उसका हम लोग को पहला तो डिफिनीशन मिल गया फोर्स। तो इसको आप ऐसे नोट्स में बनाएंगे। Thus, we can say that motion imported to objects was due to the action of a force। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी मोशन आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है और ये आप बंदे हैं, ठीक है। मैंने बताया मेरा उतना अच्छा ड्राइंग है नहीं, ठीक। आपने इसको थ्रो किया, आपने इसको, अच्छा चलो फुटबॉल है, इतना बड़ा बॉल नहीं होता है, आपने इसको ऐसे किक किया तो इसमें आपने फोर्स लगाया, आपने इसमें फोर्स लगाया जिसके कारण से इसका मोशन चेंज हो गया, स्पीड में गया। तो ये हम लोग कह सकते हैं ना कि फोर्स ही वो चीज़ है जो कि फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या चीज़ है जो कि मोशन में बदलाव लाता है। तो हम लोग को आंसर मिल गया, फोर्स ही वो चीज़ है जो कि ऐसे किसी के भी मोशन में बदलाव लाता है। एनी डाउट? कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा।
इतनी गर्मी है, फ़ैन ऑफ करके बनाना पड़ रहा है कि ऐसे फ़ैन का आवाज़ के कारण आप लोग का नॉइज़ में दिक्कत ना हो। ठीक है, बोला जाए तो पसीने से पूरे भीगे हुए हैं, फिर भी ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छे से है। तो आप लोग ध्यान देना, कोशिश करना पूरा समझने का। अब बैकग्राउंड में देख लो, अब अगल बगल से कुछ ना कुछ लोग बोल ही रहे हैं, तो उसके लिए तो माफ़ी चाहेंगे। तो फोर्स हम लोग समझ गए, साइंस के माध्यम से पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पर हो तो वो हम लोग का फोर्स कहलाता है। दस वी कैन से डैट मोशन इम्पोर्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। हम लोग ये कह सकते हैं कोई भी मोशन में बदलाव जो आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो आप लोग का होता है किसके द्वारा, तो फोर्स के द्वारा, ये हम लोग कह सकते हैं। अब कहा व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले। अब आपसे बोल रहा है कि आखिर ये फोर्स यूज में कब आता है, कब ये फोर्स हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। एक फिर यहाँ पर बॉक्स है, एक्टिविटी का हिसाब से बॉक्स है, पढ़ लीजिए। आई लर्न इन क्लास 6 दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। मैंने क्लास 6 में सीखा था, एक बच्ची बोल रही है, मैंने क्लास 6 में सीखा था कि जो दो मैग्नेट होते हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल। क्या अट्रैक्शन ऑल्सो एक पुल है, क्या अट्रैक्शन एक पुल है, तो हाँ एक तरह से ये पुल है। What about repulsion between similar poles of two magnet? It is a pull or push? तो आप क्या सोचते हो, जो रिपल्सन होता है तो पुल होता है या पुश होता है? तो ये आप आंसर मुझे कमेंट करके नीचे देना, वैसे मैं आगे समझाऊंगा। जिसको आता है आंसर वो कमेंट कीजिए। चलिए आगे कहता है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। फोर्सेस इंट्रैक्शन के कारण, जो इंट्रैक्शन होता है बीच में, जो इंट्रैक्शन होता है, ये आप हैं, ये आप है, ये आपका हाथ है, ये आपका दोस्त है और ये उसका हाथ है। अब यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, आप दोनों एक दूसरे को खींच रहे हो, तो ये जो आप खींचातानी कर रहे हो, तो अगर ये ज़्यादा बरियार हुआ, हष्ट पुष्ट हुआ, मुस्टंडा हुआ तो आपको खींच लेगा, आप तो घसीटाले चले जाओगे। ठीक, अगर ये बरियार हो गया तो मोटा ताज़ा हुआ तो ये तो आपको खींच के लेके चलता जाएगा। तो इंट्रैक्शन जो हुआ दोनों के बीच में जो जोड़ बना, उसी में हम लोग का फोर्स हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए कहता है, ध्यान से देखिएगा। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। आप मान लो, जैसे यहाँ पर आपका फिगर देख सकते हैं, एक आदमी स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है। स्टेशनरी कहने का मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी कहने का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। क्या कार सिर्फ और सिर्फ इसके यहाँ खड़े होने से ही कार है से मूव कर जाएगा, आगे की ओर भाग जाएगा? ये कुछ नहीं करेगा, बस वहाँ खड़ा रहेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। कार जहाँ का है वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि ये बंदा कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ना तो फोर्स कर रहा है, इधर धक्का दे रहा है, ना तो इधर खींच रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। चलिए अब मानिए कि जो मैन है, ये जो आदमी है, ये इसको धक्का देने लगा, ये इसको धक्का दे रहा है। तो जब धक्का देने लगा, ठीक है, तो इस पर फोर्स लगा, तो अब हो सकता है कि कार मूव कर जाए। कार क्या करे, मूव कर जाए। कार हो सकता है कि मूव कर जाए, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये कार तो धक्का दिया तो ये मूव करने लगा यहां पर, ठीक। लेकिन यही चीज ये गाड़ी इस साइड से और ये धक्का भी इस साइड से देता और ये इस साइड से जा भी रहा होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लो, यहाँ पे एक कार और ये दूसरा कार, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, तो एक दूसरे को फोर्स लगाएगा तो दोनों का फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है, अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमको एक ही सेम डायरेक्शन में उसको मूव कराना है। मान लीजिए ये गाड़ी इस साइड जा रहा है तो हमको इसी डायरेक्शन में उसको मूव कराना है, ये नहीं कि हमको इस साइड से इसको धक्का दे दें, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही था फोर्स के बारे में कि हम लोग को सही डायरेक्शन में धक्का देना है। यहाँ आप देख सकते हैं हु इज पुशिंग हुम, कौन किसको पुश कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कर रहा है, ठीक है। आगे कहता है यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे पुल कर रहा है। यहाँ इस फिगर में दोनों, ये इस साइड खींच रही है, ये इस साइड खींच रही है, क्योंकि अगर आप इसमें खींचातानी नहीं करोगे तो आप गोल घूमोगे नहीं, और गोल घूमोगे तो आप गिर जाओगे, ठीक है। आपने बचपन में भी ये खूब खेला होगा, मैंने भी खेला है दोस्तों के साथ, मैं जब बच्चा था खूब खेला करता था, मज़ा आता था। ये सब आप लोग को भी याद होगा, खूब खेला होंगे, ठीक है। हम लोग में तो होता था उठा करके फेंक दिया जाता था, ज़्यादा हल्का रहा तो जाओ तुम साइड हो जाओ। शोज 3 सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू। ये 3 सिचुएशन आपको दिखाया गया जिससे कि आप लोग फैमिलियर होंगे, आप लोगों ने कभी ना कभी ये चीज़ जरूर देखा होगा। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग? क्या आप डिसाइड कर सकते हो कौन ऐसे पुल कर रहा है, कौन पुश कर रहा है? तीनों केस में आप कमेंट करके जरूर बताना हमें।
ठीक है। तो कहता है ए में बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर, मैंने जो बता दिया दोनों का दोनों जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं एक दूसरे को। उसके बाद बी में कर रहा है, जो फिगर बी है इसमें अब मैंने बता दिया था कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, नहीं खींचेंगे तो दोनों गिर जाएंगे, तो पुल कर रहे हैं। सिमिलरली द काउ एंड द मैन अपीयर टू पुल ईच अदर, देखिए ये मैन इसको इस साइड धक्का दे रहा है, इस साइड खींच रहा है, और गाय इस साइड खींच रहा है। यहीं पर ये होता है कि गाय भी इसी साइड आती, मैन भी इसी साइड खींचता तो आसानी होता और ये आसानी से ऐसे आगे बढ़ते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। गाय इसको इस साइड खींच रही है और आदमी इस साइड खींच रहा है, तो क्या हो रहा है कि दोनों का जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, जिसके कारण से ज़्यादा इसको कष्ट हो रहा है और इसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए कहता है इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन द काउ, जैसा आदमी के लिए है वैसा ही सच गाय के लिए भी है, गाय को भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आगे कहता है फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंट्रैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम, और इन एग्जाम्पल्स को देखकर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं, नतीजा हम लोग को मिला कि फोर्स को इंट्रैक्ट करने के लिए दो बॉडी होना जरूरी है, फोर्स लगने के लिए दो बॉडी होना जरूरी है, फोर्स अगर क्रिएट करना है तो दो बॉडी होना अनिवार्य है, ये हम यहाँ पर सीखे। इसमें भी दो बॉडी है, देखा है ना। चलिए आगे कहता है दस एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इसलिए कहा कि इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है कि जब तक दो बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होगा, भिड़ंत नहीं होगा, तब तक फोर्स आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि इसमें कोई आपको डाउट होगा नहीं फोर्स में, यहाँ तक में जो मैंने समझाया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब फोर्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या फोर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स, चलिए हम लोग सीखते हैं फोर्स के बारे में और भी ज़्यादा जानना, फोर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो कहता है एक्टिविटी 11.2 आप देख सकते हैं, चूज अ हेवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और बॉक्स, आप चूज करो हेवी ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल हो जाए, बॉक्स हो जाए, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, आप उसको तभी मूव कर सकते हो जब आप उसको ऐसे बहुत ज़्यादा तेज से धक्का दोगे। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ, कोशिश करो कि आप उसको खुद से पूरा धक्का देने का। यहाँ मैं आपको सीधा इससे समझा देता हूँ, डायरेक्ट ये फिगर समझा देता हूँ। देखो ये आप देख सकते हो, ये एक आपका बड़ा सा एक्टिविटी जो कह रहा है वो मैं समझा दे रहा हूँ, आप उसको एक्टिविटी फिर पढ़ लेना। एक्टिविटी में जो लिखा है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। ये बड़ा सा आपका क्या है, बॉक्स है या टेबल है। ठीक है, पहले ट्राई करो आप इसको अकेले धक्का दो, सिंगल, ये दो लड़के नहीं, सिंगल धक्का दो, सिंगल। काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे पुश करोगे, काफ़ी ज़्यादा इसको पुश करोगे अकेले में, तब ऐसे धक्का, शायद आपका वजन कम हो, आप इतना वजन नहीं संभाल सको तो आपसे हिलेगा भी नहीं, तो आप अपने दोस्त को बुला लाओ, दोस्त को बुला लाए। अब आप दोनों मिलकर के इसको धक्का दे दिए, दोनों धक्का दिए तो कुछ ना कुछ ये हिलेगा। ठीक, चलिए अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है कैन यू मूव इट नाउ, क्या आपने खुद से उसको हिला सका, अगर नहीं तो चलिए अपने दोस्त को बुलाइए। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग द सेम डायरेक्शन, अपने दोस्त को बोलिए कि चलिए मैं दोनों एक दूसरे को मिलकर के साथ में इसको धक्का देता हूँ। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, इट इज इजियर टू मूव इट नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो अब ये आसान हो गया, पहले आप इसको अकेले धक्का दे रहे थे तो ये हिल नहीं रहा था, मूव करना इसको आसान नहीं था, लेकिन जब आप आपका दोस्त है किसके साथ आपके साथ में अगर इसको धक्का देने लगा तो ये आपको मूव करना आसान हो गया, इसको हिलाना आपको आसान हो गया। तो इसको पता है क्यों आसान हुआ, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसलिए आसान हुआ कि पहले आप जो फोर्स लगा रहे थे हो सकता है वो 5 न्यूटन का हो, और ये खोज रहा था, ये जो बॉक्स 6 न्यूटन का खोज रहा था, तो 5 न्यूटन में तो ये बॉक्स हिलने वाला नहीं है, तो 5 न्यूटन से ज़्यादा चाहिए। अब आपने अपने दोस्त को बुलाया, उसने भी 5 न्यूटन लगा दिया, तो आपका और आपके दोस्त का 5 न्यूटन, तो अब इस साइड का फोर्स ज़्यादा हो गया, इस साइड का कम हो गया, तो अब तो ये धक्का जाएगा, ये तो पुश हो जाएगा। समझ गए, यही था। लेकिन अब दूसरा केस आप उसको प्रोड्यूस करो, उसमें आप क्या करो कि आप अपने दोस्त को बोलो कि आप दूसरे साइड जाओ, आप एक साइड जाओ और मैं एक साइड, और एक दूसरे की तरफ धक्का देंगे, तो आप दोनों का अगर सेम पावर होगा, जैसे 5 न्यूटन आपका था, 5 न्यूटन आपके दोस्त का था, ठीक है, तो दोनों का जो फोर्स होगा वो कैंसिल कर देगा, बॉक्स जहाँ का है वहाँ का वहीं रह जाएगा। तो ये आप समझ गए एक्टिविटी, आप ये घर पर ट्राई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत।
आटा या चावल का बोरी आपने देखा होगा, आटा या चावल का बोरी आपने देखा होगा 50 केजी या फिर 25 केजी का। आप इसको अगर पुश करोगे ना, सॉरी ये पुल का बन गया, 50 केजी का है, आप इसको अगर पुश करोगे ना तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। ठीक, कैसे हार्ड लगेगा, और अगर पुल करोगे तो थोड़ा आसान लगेगा। तो आप बोलेंगे सर आप गलत बात बोल रहे हैं, तो हाँ मैं गलत बात बोल रहा हूँ, लेकिन तरीका होना चाहिए। ये 50 केजी को आप खड़े खड़े इसको पुल करो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेवी लगेगा, लेकिन आप अपने घुटनों के बल बैठ करके इसको जब पुल करोगे ना, अपने घुटनों के बल बैठ करके आप दोनों हाथों से इसको पकड़ लोगे, तब अपने तरफ खींचोगे, तो आपको देखना ये काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है, आप घर पे इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। चलिए, कहता है अब आगे, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? क्या आपने कभी टग ऑफ वार देखा है? इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट अ रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शन। टग ऑफ वार आपने खेला होगा, अपने स्कूल में खेला होगा। 2 टीम होता है, रस्सी को एक बीच में बांधा जाता है, कुछ भी एक रिबन टाइप का, जिसको खींचना होता है। आपने खेला होगा, ये जिसको टग ऑफ वार इसको बोलते हैं, आपने ये खेला जरूर होगा। ठीक है, दोनों तरफ अगर समान फोर्स है तो काफ़ी देर तक ऐसे ये युद्ध चलता रहता है कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, कभी ये खींचेगा तो कभी ये खींचेगा। लेकिन अगर कोई थक गया और नीचे गिर गया तो इस साइड का अगर पलड़ा कम पड़ गया तो इस साइड भारी होगा तो ये इस साइड इसको खींच लेगा। ठीक, तो इसको टग ऑफ वार कहते हैं। कहता है इन दिस गेम, ये तो मैंने बता दिया, मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। जो दोनों टीमों के जो मेंबर्स होते हैं वो रस्सी को अपने तरफ खींचना चाहते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी रोप जो होता है वो आसानी से मूव नहीं होता है। इट इज़ नॉट सिमिलर द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3। ये वैसा सिचुएशन है जो कि 11.3 में दिखाया गया था, वहाँ पर फिगर जो था। ठीक है, एक लड़की दूसरे लड़की को खींचे, तो वैसा सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। आगे कहता है द टीम दैट पुल्स हार्डर, वो टीम जो कि ज़्यादा है से तेजी से ज़्यादा ताकत लगा के खींचेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, वही जीतेगा गेम में। ये होता है। तो व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट नेचर ऑफ फोर्स? तो ये क्या बता रहा है, फोर्स का नेचर कैसा होता है? ये जो एग्जाम्पल्स आपने देखा, ये क्या बता रहा है कि जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे हार्ड, जितना ज़्यादा आप ताकत लगाओगे, उतना ज़्यादा आपका फोर्स से काम होगा। ठीक है, तो कहता है फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन इज एडेड टू अनदर। अगर सेम डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो तो वो ऐड हो जाएगा। सेम डायरेक्शन हम लोग लगाए थे ना, तो 5 + 5 हो गया था 10, तो ऐड कर तब ना हम इस बॉक्स को हिला पाएं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो कहता है फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एडेड टू अनदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। आप रिकॉल कर लो क्या हुआ था जब आपने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया था दोनों दोस्त ने, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में लगाया था तब क्या हुआ था। तो ये भी आपसे कह रहा है। तो कह रहा है इफ द 2 फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। तो देखो, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ऐड हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, तो घट जाएगा, तो घटेगा तो फिर हमको ही दिक्कत होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2? आपने 11.2 एक्टिविटी में क्या देखा? आपसे पूछा आपने क्या देखा। ठीक है, When both of you were pushing the heavy box from opposite direction, जब आप दोनों हेवी बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन से धक्का दे रहे थे, तो रिकॉल दैट, इसी तरीके से टग ऑफ वार में आपसे क्वेश्चन आपको आंसर देना है कि क्या आपने देखा जब आप दोनों दोस्त एक दूसरे के अपोजिट में धक्का दे रहे थे बॉक्स को। अब आप याद करो, जब आप रस्सी खींचातानी में 2 टीम एक दूसरे का इक्वली तरीके से खींच रहा था, तो रोप जो था हिल नहीं रहा था किसी भी डायरेक्शन में। ठीक, नाउ सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। तो हम लोगों ने सीखा फोर्स का दूसरा बात कि फोर्स या तो बड़ा हो सकता है दूसरे से, या तो छोटा हो सकता है, या इक्वल हो सकता है। ये हमने सीखा। उसके बाद कहा द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और जो स्ट्रेंथ होगा फोर्स का वो मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। आगे कहता है वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको ध्यान रखें। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंज। अगर मान लो
ये बॉक्स को धक्का दे रहे हैं इस साइड, ठीक। तो फोर्स हम लोग लगाए इस साइड, मैग्नीट्यूड भी इधर ही है और डायरेक्शन भी इधर ही है, तो हम लोग को आसानी हो गया, ऐड हो गया पूरा। लेकिन अगर ये उल्टा करते हैं तो दिक्कत हो जाता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बताया कि अगर अपोजिट लगेगा तो डायरेक्शन वगैरह भी चेंजेस होगा, उसके इफेक्ट में भी चेंज आएगा। तो यही था बच्चा हम लोग का फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है अभी तक मैं सिर्फ यही समझा। फोर्स कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर देता है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चली है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस पेज तक में आपको कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, हम ऐसे आभारी होंगे आपके, हम आपको बताने के लिए तत्पर रहेंगे। एक बॉक्स में जो लाइन है वो पढ़ लीजिए। कहता है डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्स एक्टिंग इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। हाँ, तो एकदम सही है। अगर आप दोनों दोस्त 5-5 न्यूटन के फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट पर, तो दोनों का फोर्स जीरो हो जाएगा, कैंसिल। तो ये सही बात है, यस इसमें आप लिख देना। तो यही चीज़ था बच्चा लोग आप लोग का फोर्स के बारे में। हम लोग फिर देखें कैसे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मैटर वगैरह होता है उसको ऐसे डायरेक्शन को चेंज कर देता है, पोजीशन को चेंज करता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। कोई वीडियो में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हम अपनी राय बताना कि किसी चीज़ का सुधार चाहिए तो भी हम उसको करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ और पढ़ते रहें। और आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।